Hello everyone. Now today we are going to start chapter 6 and the chapter 6 is combustion and flame. Okay? So आज हम इस वीडियो में जो भी बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट कम्बशन क्या होता है एंड फ्लेम क्या है. ठीक है, क्यों हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. सम सच फ्यूल्स आर काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, petrol, diesel, liquefied gas, natural gas, compressed natural gas, etc. All these fuels provide us energy when burned. ठीक है, तो बात हुई है कि फ्यूल तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी क्या होते हैं, बट आप एक अपनी डेली लाइफ में ही सोचो, अज्यूम करो कि बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, कहाँ, घर में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं, जो भी व्हीकल्स हैं उनको रन कराने के लिए जो भी, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो क्या प्रोवाइड करती है, हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, और मतलब ये हमारी डेली लाइफ के लिए तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही है. विदाउट इट्स हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम इसके लैक में कुछ हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं. ठीक है, सो अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ये वुड है, काउ डंग केक है, क्या क्या इनका यूज़ होता है और किस तरीके से ये क्या मटेरियल है, कैसे मटेरियल है जिससे इनको इस चैप्टर में रखा गया. हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज कम्बशन? एंड कम्बशन इज द chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light is called combustion. ठीक है, क्या होता है कम्बशन? कम्बशन मीन्स कि देखो किसी भी चीज़ का जलना. एक फिगर ये आप लोगों को दिख रही होगी कि इसमें क्या है, कोई चीज़ जल रही है, उससे फ्लेम्स निकल रही हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्बशन. अब क्या करो आप, जैसे कोई सा भी पेपर का टुकड़ा लो, माचिस लो, जलाओ और उस पेपर के टुकड़े में माचिस, जलती हुई माचिस को रख दो. क्या होगा, थोड़ी देर में सब पूरा पेपर जलने लगेगा. ऐसा होता है. ठीक है, तो ये जो जल रही है चीज़, उसमें क्या हो रहा है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और गिव ऑफ क्या कर रहा है, हीट एंड लाइट. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्बशन. कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम थोड़ी सी भी फ्लेम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उससे हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है, एंड इसी प्रोसेस को हम कम्बशन बोलते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल सच एज वुड, केरोसिन, petrol, diesel, etc. The combustible substance that is used to produce energy at a reasonable cost is called fuel. ठीक है, अब बात आई कि भाई देखो, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जलाओगे तो जलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जलाओगे तो नहीं जलेंगी. तो वो चीज़ें जो जलती है, वो सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन आर नोन एज कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. ठीक है, और इन्हीं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं इनका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक रीजनेबल कॉस्ट पे, तो तब हम इनको फ्यूल बोलते हैं. मतलब कुछ कॉस्ट से हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यूल कहलाता है. ओके, द सब्सटेंस दैट डज नॉट अंडरगो combustion is called non-combustible substances such as स्टोन, आयरन नेल, ग्लास, एक्सेट्रा. अब मैंने अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें अगर आप जिनको जलाओगे तो वो जलेंगे नहीं, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल. ठीक है, जैसे आप एक स्टोन लो और उसको माचिस जलाया, उस स्टोन में डाला, तो क्या वो कभी जलेगा, उससे फ्लेम प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा. तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल. ओके, एंड अब जो ये कम्बशन हो रहा है, इसका प्रोडक्ट्स क्या, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो फ्यूल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. देखो, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली मीन्स कि जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है. आप लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हो, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी है. तो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं, विच
which when burned completely form products such as carbon dioxide and water with the release of heat, light and energy. Okay, this type of कंबशन इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन. अब देखो, जो कंबशन होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कंप्लीट होते हैं, एक इनकम्प्लीट होते हैं. कंप्लीट कौन से होंगे? कंप्लीट वो होते हैं जिनको अगर कोई सा भी सब्सटेंस है, अगर वो जल रहा है, ठीक है, क्या करा, कोई सा भी, जैसे मीथेन है, वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, ठीक, तो कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स. अब क्या हुआ, अगर वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अगर ये रिएक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन. ओके, व्हेन बर्निंग अकर्स इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, incomplete combustion occurs. The incomplete combustion of methane produces carbon monoxide, water and energy. अब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे पूरा एक सफिशिएंट अमाउंट जो होना चाहिए ऑक्सीजन का वो नहीं प्रेजेंट है, तो अगर उस टाइम पे कंबशन हो रहा है तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन. और उस टाइम पे क्या होगा, देखो चीज़ें रिएक्शन सेम होंगे लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. जब कंप्लीट ऑक्सीजन थी तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, और वो उतनी हार्मफुल नहीं होती है. लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है एज अ प्रोडक्ट, वाटर और एनर्जी. ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये ज़्यादा हमें डिफरेंट टाइप के रिस्पिरेटरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो इनकम्प्लीट जो कंबशन है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंबशन इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, मीन्स अगर किसी भी चीज़ को जलानी है तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि बिल्कुल होने ज़रूरी है, तभी हम कंबशन करा सकते हैं किसी भी चीज़ का. ओके, एंड वो कंडीशंस मेनली 3 कंडीशंस हैं जो चाहिए कंबशन के लिए. ठीक है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है? फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, अगर कंबशन का रिएक्शन करवाना है, ये केमिकल प्रोसेस अगर कराना है तो हम कब करवा सकते हैं? अगर हमारे पास कोई कंबस्टिबल मटेरियल है. ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर स्टोन लेके बैठे हैं और अगर हम सोचें कि वो स्टोन जल जाए, या हमारे पास सैंड है और हम सोचे कि वो हम सैंड को जला दें, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नो, बिकॉज वाई? बिकॉज जो सैंड एंड स्टोन है वो इनकम्बस्टिबल है, वो कंबस्टिबल है, वो जल ही नहीं सकती है. तो सबसे पहला जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए अगर कंबशन कराना है तो. उसके बाद सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए. और आप सभी को पता है कि एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, और एयर में प्रेजेंट वो ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंबशन. ठीक है, अगर एयर है और उस एयर में अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लेस एयर है, तो उसका कोई यूज नहीं है, वो होके भी ना के बराबर है. ठीक है, और जो थर्ड है कंडीशन, वो क्या है? हीटिंग ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, मतलब कि जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीटिंग उसकी नहीं हो जाती है तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी. अब बात आ गई इग्निशन टेम्परेचर की, कि अभी तक तो टेम्परेचर पड़ा था, अभी इग्निशन टेम्परेचर कहाँ से आ गया? तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire in the presence of air is called its ignition temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पे वो ऑब्जेक्ट फायर को कैच करती है, मतलब वो जलना शुरू कर देती है. ठीक है, जैसे आप कोई सा ही क्लोथ्स ले लो, कोई भी क्लोथ ले लो, तो क्लोथ क्या है? कंबस्टिबल है, इसमें आग पकड़ सकती है बिल्कुल ईजिली. तो क्या ऐसा होता है कि जब हमने ऐसे फ्लेम लगाई तो क्या वो एकदम से जलने लगती, पूरा कपड़ा ही जल जाता है? ऐसा नहीं होता है. पहले वो अपने लोवेस्ट टेम्परेचर तक गर्म होगी और उसके बाद ही वो फायर को कैच करेगी. ओके, सो
ये 3 कंडीशंस हैं। उसके बाद एक टर्म बता देती हूँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम LPG बोलते हैं, जो हमारे घर में यूज होता है, जिसपे हम खाना बनाते हैं, एंड कैरोसिन एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप जलाओ तो वो बहुत टाइम लेते हैं। जैसे अगर मैं एक वुडन पीस आपको दे दिया, वुड का एक पीस दे दिया, लकड़ी का कुछ छोटा सा कोई भी टुकड़ा दे दिया और बोला कि उसको जलाओ, माचिस भी दे दी, तो क्या होगा? वो तुरंत से तो नहीं जल जाएगा, उसको जलने में बहुत टाइम लगता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप माचिस जलाया, फ्लेम जैसे ही वो पास लगे एकदम से फायर को कैच कर लेती है। और वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो यहाँ पे नेम लिखे हुए, पेट्रोल, एल्कोहल, LPG जो घर में यूज होता है। देखते हो ना कैसे नॉब ऑन किया, लाइटर जला, एकदम से फायर कैच कर लेता है। लेकिन ऐसा लकड़ी के साथ तो नहीं होता है। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग लकड़ी और काउडंग, केक का, ये सब चीज़ों का यूज़ करके खाना बनाते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि अगर लकड़ी को जलाया तो एकदम से फायर को कैच कर लिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती हैं, एंड समटाइम्स इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज बहुत कभी कभी बहुत बड़ा डेंजर भी हो जाता है इनसे। ठीक है, सो